मन में जो कामना है, ये कामना की पूर्ति करने वाले पार्थेश्वर महादेव हैं। कभी अवसर मिले तो आप स्वयं घर में पार्थेश्वर महादेव स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है, रोज पार्थेश्वर की पूजा। और ये सब झंझट में आपको नहीं पड़ना है, नहीं आपसे हो सकता है तो कोई बात नहीं। हर घर में तुलसी का कुंडा रहता है, तुलसी का कहरा रहता है, तुलसी का पौधा रहता है, तुलसी का सुंदर गमला रहता है। इसके अंदर मिट्टी होती है ना, वहां ही शिवलिंग बनाओ, यही मिट्टी का सुंदर शिवलिंग बना के नीचे सुंदर पीठ बना दो, हो गई छोटा सा शिवलिंग और छोटी सी पीठ, जल चढ़ा दो, हो गई पार्थेश्वर की पूजा। उससे सरल कुछ भी नहीं दुनिया में। और आपके घर के आंगन में जो बिलवृक्ष हैं, बिलवृक्ष के नीचे पूरा मिट्टी रहती है, तो वहां इस मिट्टी से खोद कर वहां की मिट्टी से लिंग निर्माण कर दो, छोटी सी सुंदर पीठ बना दो, जल अर्पण कर दो, होगी पार्थेश्वर महादेव की पूजा। तुलसी के पास पार्थेश्वर महादेव की पूजा, बिलवृक्ष के नीचे पार्थेश्वर महादेव की पूजा अनंत फल देने वाली है। तो समझो कि आप बहुमाली भवन में रहते हैं तो वहां तो बिलवृक्ष नहीं होता, क्योंकि वो जंगली वृक्ष है, बहुत बड़ा होने वाला है। और तुलसी तो हर घर में रहता है ना, तुलसी का गमला तो आपके घर में आप दीप रोज प्रज्वलित करते हैं। और मिट्टी सुंदर अंदर रखनी चाहिए, कभी कभी मिट्टी थोड़ी सी बदलती रहनी चाहिए। इस मिट्टी से भगवान महादेव का लिंग निर्माण करो, शिव की भी पूजा हो जाएगी, महादेव को जलाभिषेक हो जाएगा और तुलसी माता को जल भी अर्पण हो जाएगा। और रोज तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करने के बाद मुख में रखना चाहिए। सभी रोगों का निवारण ये तुलसी पत्र की बहुत महिमा है। शिव जी को तुलसी पत्र भी अर्पण कर सकते हैं, महादेव को बिल्व पत्र भी अर्पण कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो, उसमें से लिंग निर्माण करो, बस वहां ही शिवलिंग की पूजा हो जाए। कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। जल बिल्व वृक्ष को भी अर्पण हो जाए और महादेव की पूजा भी हो जाए। उससे तो सरल मैं कहां से लाऊं? उससे सरल एक होता है, मन से भगवान महादेव की पूजा कर लो, बस पार्थेश्वर महादेव की। मन से पूजा करने में नहाने की कोई जरूर नहीं है, कपड़ा बदलने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि मन से पहले स्नान करो गंगा नदी में, मन से पूजा की सामग्री सब इकट्ठी करो, मन से पूजा की थाली तैयार करो, मन से पार्थेश्वर महादेव निर्माण करो और मन से भगवान शिव जी को स्नान कराओ, मन से भगवान महादेव को चंदन चढ़ाओ, भस्म चढ़ाओ, अबील गुलाल सबको चढ़ाने के बाद सुगंधित द्रव्य महादेव को अर्पण करने के बाद बिली पत्र पुष्प जात जात के पुष्पादि भगवान शिव जी को चढ़ाने के बाद भगवान शंकर जी को सुंदर भोग लगाओ, दीप प्रज्वलित करो, फुंगी फलम मुखवास भगवान को अर्पण करो और भगवान के सामने प्रार्थना वंदन करके मन ही मन भगवान की आरती करो। और भगवान को आरती दे दो, आप आरती ले लो, परिक्रमा करो, भगवान के साष्टांग प्रणाम करो और दंडवत प्रणाम करो मन से, आंख बंद करके। वैसे तो माला करते हैं, पूजा करते हैं तो मन बहुत भटकता है, लेकिन मन से जो करते हैं ना, इसमें मन कभी भटकता नहीं, मन प्रभु में स्थिर रहता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो मन से भी भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने कहा, पृष्ठम सुसाधु उष्माले, हे महात्माओं, पार्थेश्वर महादेव की पूजा सदा सर्वार्थदायकम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने वाले पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। शंकर भगवान की कितनी सरल पूजा, मिट्टी में से भगवान महादेव के लिंग स्वरूप उसकी पूजा, सद्य दुख नाश है, जीवन के सभी दुखों में से मुक्ति देने वाली पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। और दुखों में से मुक्त रहना है तो भगवान शिव जी का भजन करो, पार्थेश्वर महादेव की कभी कभी पूजा करो। सुबह में जल्दी उठकर भगवान महादेव को दीप प्रज्वलित करके शांति से भगवान के सामने कभी बैठो, भगवान के स्तोत्र सुनते रहो, थोड़ा तो आध्यात्मिक बनो, थोड़ा सा तो भगवान के साथ हम कनेक्ट रहें। ये व्यास का वचन है, शिव महापुराण का सभी कथन है। पुष्टम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुतं प्रवामवः।
शृणोत विशेष प्रकार से मैं बोलता हूँ। ब्रवाम ब्रवाम प्र ब्रम प्रव, जहाँ जहाँ प्र यहाँ विशेष प्रकार, प्र विशेषण। मैं विशेष प्रकार के आपके समक्ष बोलता हूँ। सद्य दुख शमनम, जीवन के सभी दुखों का शमन करने के लिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। सदा सर्वार्थदायकम, हे महात्माओं, हे साधु हो, पार्थेश्वर महादेव की पूजा सभी कामना की पूर्ति करने के लिए है। शिव महापुराण में पूरा पार्थेश्वर महादेव पूजा विधि का पूरा एक पाठ है। कितने लिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, ऐसा पूरा विवरण है। और जितने लिंग जितने पीठ बनाने पड़ते, तो ये न हो सके तो एक लिंग एक पीठ बनाओ, बाजू में छोटे 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 भगवान महादेव के लिंग स्वरूप बनाकर आजू बाजू में रखो, उसको कहते हैं मणिलिंग। और पार्थेश्वर लिंग यंत्र पूजा भी मिलती है ना, अलग अलग यंत्र बनाते हैं। पार्थेश्वर महादेव निर्माण करते 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 बहुत सारा यंत्र बनाते हैं, ये यंत्र पूजा कहते हैं। ऐसे बहुत मैंने दर्शन किया है, भगवान महादेव के पार्थेश्वर की यंत्रों बनाते हैं। और भगवान शिव जी की उपासना पूजा जरूर करनी चाहिए। और पार्थेश्वर महादेव की जो पूजा करते हैं उसके लिए कहा अपमृत्यु कभी नहीं, काल मृत्यु कभी नहीं। यहाँ शब्द दिया काल मृत्यु। कोई कहता है ना अकाल मृत्यु काल मृत्यु, पर भगवान शंकर जी की सब कृपा रहती है। श्रापी विनाशनम, सभी श्रापों में से मुक्ति देने वाला शंकर है। और श्राप से, ताप से, पाप से कभी डरना नहीं। कलत्र पुत्रादि धन धान्य, जो कुछ मन में इच्छा है मेरा महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। रोग और शोक में से शंकर जी मुक्त करने वाला देव है। शर्त एक है, उसका भजन करो, बस उसके साथ निरंतर लगे रहो, कभी छोड़ना है। जैसे मोबाइल टावर को कभी नहीं छोड़ता, टावर छोड़ देता मोबाइल और टावर का कनेक्ट पूरा, कोई बात नहीं होती, कुछ दिखाई नहीं देता, चित्र कुछ भी नहीं, मोबाइल नहीं रहता, ठोठी होती जाए। मानव का भी ऐसा है, शिव जी के साथ जो नहीं रहेगा वो कोई काम का नहीं। इसे लगातार उनके साथ अनुसंधान में रहो आप। जपे पंचाक्षरम भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। महादेव का निरंतर भजन करते रहो। ये व्यास का वचन है। अपमृत्यु हरम काल मृत्यु, भगवान बोले स्वयं अपमृत्यु हरम काल मृत्यु, श्रापे विनाशनं सद्यः, कलत्रं पुत्रादि धन धान्य प्रदं द्विजा, धन धान्य प्रदं द्विजा। दान धान्य पुत्री पौत्र सब कुछ देने वाला शंकर है। लेकिन करना तो पड़ता है ना कुछ तो आपको, आलस को त्याग करके। पर आलसू ना पीर कांई करी सकता नहीं। ये सब जल्दी उठकर सुबह में 24 घंटे में से समय निकाल कर ये सब करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे महादेव के भक्तों को हमने देखा है, कभी आलस नहीं करते और सुबह में उठकर नहा धोकर स्नान पवित्र होकर भगवान महादेव की इतनी सुंदर पूजा में लीन रहते हैं। और बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, बहुत भाव प्रेम से। ऐसे शिव भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे महादेव के भक्त हमने देखे हैं, नित्य पूजा होती है, नित्य पूजा होती है। बहुत समय पहले ही मेरी यहाँ नवसारी के पास कथा थी, क्या गाँव, मरोली मरोली के पास महुवर, वहाँ कथा थी। तो एक घर मेरा निवास स्थान था, दरबार क्षत्रिय थे। तो मुझे बताया कि बापू हमने जब से ये मकान बनाया ना, तो पहला एक निर्णय लिया था गिरी बापू की कथा यहाँ हो, वो रहने के लिए आए, बाद में हम रहेंगे। तो ये तो योग नहीं हुआ, तो हमने एक बिलवृक्ष लगाया था आंगन में, रोज बिलवृक्ष की पूजा करते थे। और बापू आप आ गए और उसके घर मेरा निवास स्थान रहा था। आंगन में इतना सुंदर बिलवृक्ष का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर मैं रोज यज्ञ करता था।
और सालों से वो बहन मेरा इंतजार करती थी, गिरी बापू आएंगे, मेरे घर में रहेंगे और यहाँ बिलवृक्ष के नीचे पूजा करेंगे। और मैं भोजन भी वहाँ किया, मैं बिलवृक्ष के नीचे, और यज्ञ भी वहाँ में करता था। और इतना बड़ा, बहुत मकान भी उसका बड़ा था, और भगवान महादेव के परम भक्त थे। नाम तो मुझे याद नैना बेन क्षत्रिय थे। वो सालों से इंतजार, पूरा वृक्ष बड़ा हो गया, वहां तक इंतजार करती रही। और वहां महादेव की कथा हमने की थी। ऐसे तो बहुत महादेव के भक्त हैं जिनके आंगन में बेल वृक्ष भी रहता है, जिनके आंगन में महादेव की पूजा भी रहती है। ऐसे बहुत सारे महादेव जी के भक्त हैं। विश्व का ईश्वर है, विश्व का पति है, विश्व का सर्जक है। कोई देवताओं का विश्व ईश्वर नहीं कह सकते। मेरे शंकर का नाम है विश्व का ईश्वर, विश्व का नाथ, विश्व का सर्जक। ये शिव, ये महादेव है, ये पूरे विश्व का विधाता है, ये जगतदाता है, यही कल्याणकारी है। कोई भगवान का नाम कल्याणकारी नहीं, मेरे शिव का नाम कल्याणकारी नाम है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। सबकी विधाता वो है, मेरा महादेव है। एक बात याद रखना, विधाता जो लगते हैं ना, वो विधि लेख नहीं होता। मेरा महादेव जो कहता है, बोलता है, वो विधि वाक्य होता है। कल सभी लोग कहते हैं ना कि विधाता ने लेख में कोई मेख नहीं मार सकता, लेकिन मेरे महादेव किसी विधाता ने लेख लिख दिया, उसका दूसरा भी लेख लग सकता है। ये शंकर जी महासत्ता है, शंकर जी सर्वोपरि हैं, सबका विधाता भगवान शंकर है। ये महादेव है, ये भोलेनाथ है। इसलिए जो महादेव के भक्त हैं ना, उसके भाग्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। और कभी भी महादेव भक्तों का कभी दर्शन हो जाए तो समझ लेना आज का दिन मंगलमय और शुभ हो गया। उससे बड़ा कोई मंगल नहीं होगा, उससे बड़ा कोई शुभ नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पुराण, ये शिव महापुराण बोलते हैं। कभी अवसर मिले शिव रहस्य ग्रंथ में देखो महादेव के भक्तों की क्या महिमा है। तो महादेव के भक्तों की जो इतनी महिमा है, तो महादेव की महिमा कितनी होगी, जिनकी महिमा अपरंपार है। ये शंकर जी हैं, ये मेरे महादेव, ये विश्व विधाता, ये जगदाता, ये कल्याण, ये कल्याणकारी, ये महादेव। आइए दो पंक्ति। विश्व विधाता ये जगदाता, विश्व विधाता ये जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो विश्व विधाता हे
शिव ने गंगा किनारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा किनारा। हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, कल्याण करो कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो हे कैलासेश्वर महादेव। सुर नर मुनि जन वंदन करता, सुर नर मुनि जन वंदन करता। जय जय हे महादेव, जय जय हे महादेव। जय गिरिनाथ जय बाडेश्वर, जय गिरिनाथ जय बाडेश्वर, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारम्
शिवनंद के असरा जगदाता विश्व विधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव कल्याण करो विश्व के सर्जक रक्षक भगवान शिव हैं। हे नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे नारद, आपके भाग्य की मैं क्या सराहना करूं। भगवान महादेव की आदि पूजा, मूल पूजा लिंग स्वरूप में है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याह प्रभावेन दुख नाशो भवेद्य। नारद, मानव मात्र को दुख में से मुक्त करे, वहां से नहीं, सुख देने वाली पूजा ये भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। नारद, स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग, उपलिंग, ज्योतिर्लिंग। हे नारद, मैंने आपको सोमनाथ महादेव की कथा कही, मैंने आपको मल्लिकार्जुन महादेव की कथा कही, मैंने आपको महाकालेश्वर महादेव की कथा कही। हे नारद, नर्मदा के तट पर भगवान महादेव प्राचीन समय से ओमकारेश्वर ममलेश्वर रूप में विराजमान है। नारद, सुनो नारद, मानव मात्र का मंगल और कल्याण करने के लिए भगवान शंकर जी मां नर्मदा के तट पर विराजमान है। सर्व पातक हारिणी, जीवन के सभी पाप और पातक में से मुक्ति देने के लिए भगवान शंकर जी वहां विराजते हैं। भगवान व्यास बोले, प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे सुत पुराण जी, आप चतुर्थ लिंग की महिमा गाओ, हम सब सुनने के लिए तत्पर हैं, हमारी जिज्ञासा को तृप्त करें। और सूत बोले, महात्माओं ने पूछा, ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग चतुर्थकं चक्रवया वदवितं ओमकारे परमेश्वरस्य सर्वं पातक हारिणः सर्वं पातक हारिणः। हमारा चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव है। और आप सब जानते हैं, मां नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है। जो मानधातापुर में है वहां ओमकारेश्वर महादेव है, और मां नर्मदा के एक तट पर ममलेश्वर महादेव है। दोनों लिंग मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग निर्माण होता है। बहुत प्राचीन काल से वहां भगवान महादेव जी विराजते हैं। हमारे ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में ये ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा की बहुत महिमा है। आप कभी ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा करो तो उसकी बहुत महिमा कही है। ओमकारेश्वर महादेव आप जाए तो आपको मालूम होगा, ये ओमकारेश्वर महादेव ये मानधाता पहाड़ पर है। बीच में जो एक सुंदर पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है मानधाता पहाड़, और उसकी परिक्रमा की भी बहुत महिमा है। बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ के तीर्थ, वहाँ की बहुत सारे प्राचीन लिंग स्वरूप
प्राचीन देवताओं का स्थान कोई नहीं देखते, सब ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करके आ जाते। और कहीं कहीं लोग तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भी नहीं जाते, लेकिन उनको मालूम नहीं ये दो लिंग मिलाकर एक शिवलिंग बनता है, उसकी बहुत महिमा है। मानधाता ओमकारेश्वर महादेव का जो पहाड़ है, इस पर 33 करोड़ देवताओं के स्थान माने जाते हैं। इसमें 68 तीर्थ हैं वहाँ, और 120 बहुत प्राचीन गुप्त लिंग हैं जिनको रुद्रलिंग भी कहते हैं, और प्रगट 12 भगवान महादेव के तीर्थलिंग हैं। जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर बहुत सारे भगवान महादेव के स्थान हैं। कभी अवसर मिले तो ये मानधाता पहाड़ की परिक्रमा की बहुत महिमा है। कभी परिक्रमा करने के लिए जाए, चलते चलते भी जा सकते हैं, लेकिन बोट में भी जा सकते हैं। दोनों तरफ नदी है, एक तरफ कावेरी है और एक तरफ माँ नर्मदा है, उसकी बहुत महिमा है। आप कभी ओमकारेश्वर महादेव पहाड़, मानधाता पहाड़ की परिक्रमा करने के लिए जाए तो परिक्रमा मार्ग में एक खेड़ापति हनुमान है, बहुत प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा है, और ओमकार मठ भी है, रामकृष्ण मठ भी है, मल्लिकार्जुन महादेव का एक सुंदर भगवान महादेव का लिंग स्थान है, और केदारेश्वर महादेव का एक लिंग स्थान है, पशुपतिनाथ महादेव का लिंग स्थान है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का सुंदर स्थान है। नर्मदा और कावेरी का संगम सुंदर है। और ऋण मुक्तेश्वर महादेव की भी ऐसी मान्यता है कि बहुत लोग उनको चने की दाल अर्पण करते हैं तो ऋण में से मुक्त हो जाते हैं। मैंने देखा वहाँ लोग, बहुत लोग आते थे, जो चने की जो डाल होती है वो भगवान को, महादेव को अर्पण करते थे। जैसे मैंने प्रभास तीर्थ में कहा रोटलेश्वर महादेव, वहाँ लोग बाजरा का रोटला महादेव को अर्पण करते हैं, उड़द की दाल महादेव को भोग लगता है, थाल महादेव को अर्पण करते हैं। इसमें और कुछ नहीं होता, उड़द की दाल और बाजरे का रोटला रहता है, और रोटलेश्वर महादेव को अर्पण करते हैं प्रभास तीर्थ में। और यहाँ जो भगवान महादेव का ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं, उसको चने की दाल अर्पण करते हैं और वो मानव ऋण में से मुक्त हो जाता है। ऐसी एक मान्यता है, और बहुत लोग श्रद्धा से करते हैं और श्रद्धा फल देते हैं। और एक दंत कथा भी इस लिंग के स्वरूप की है। ये कथा शिव पुराण में नहीं है, अन्य पुराणों में से मैंने ये निकाली है, इतिहासों में से निकाली है। तो पहले ये जो ओमकारेश्वर महादेव का लिंग स्वरूप था बहुत श्वेत कलर का था, इतना श्वेत था कि कोई भी मानव ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करता था तो उसकी प्रतिमा लिंग में दिखाई देती थी, और बहुत लोग लिंग के सामने खड़े रहकर अपनी प्रतिमा को देखते रहते थे। और देखते 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 बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस जन्म के बाद आपका जन्म कहाँ होने वाला है, ये चित्र इसमें दिखाई देता था। ऐसी एक मान्यता ओमकारेश्वर महादेव की थी। और बहुत लोग ओमकारेश्वर महादेव के सामने गुर 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 टगर 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 देखते रहते थे, और इसमें धीरे 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 चित्र अंकित होता है, और उसको पता लग जाता है कि ये जन्म के बाद मेरा दूसरा जन्म किस योनि में होने वाले, पक्षी में, पशु में, प्राणी में और मानव में। ऐसा बहुत लोग प्रयोग करते रहते थे और खुश होकर, आनंदित होकर भगवान को प्रणाम करके जाते थे। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। ओमकारेश्वर महादेव में श्वेत शिवलिंग के साथ अंदर प्रतिमा दिखाई देती थी। और ये बात सुन ली, मुझे यहाँ से नाम लेना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बात समझाने के लिए उसका मैं नाम लेता हूँ। भयंकर कट्टरवादी, इनके लिए जितना गंदा शब्द बोले इतना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये योग्य नहीं है। कट्टर हिंदू धर्म का विरोधी औरंगजेब वहाँ पहुँचा। किसी ने बताया कि वहाँ तो ऐसा कोई है, तो वो पहुँच गया वहाँ, और सबने कहा था कि दूसरा जन्म कहाँ मिलने वाला है, उसमें दिखाई देता है। तो उसको बहुत जिज्ञासा थी कि मेरा दूसरा जन्म कहाँ होने वाला था। और इतना हिंदू धर्म का खंडन किया इस आदमी ने, पूरी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। कभी इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़े कि क्या होगा, क्या हुआ था। तो वो पहुंचा वहां और लिंग के सामने टगर 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 देखता रहा देखता रहा देखता रहा। तो वो तो नहीं बोला, उसके साथ जो उसके आदमी थे वो बोले कि शाहजादा इसमें तो डुक्कर का चित्र दिखाई देता है। और इतना क्रोधायमान हुआ वो, और कहने लगे सब उसके आदमी
यहाँ तो नियम है कि उसमें जो चित्र दिखाई देगा वही दूसरा जन्म होगा, तो शाहजहां आपका तो जन्म डुक्कर का होगा। इतना क्रोधायमान हुआ और लिंग को खींचा, उठाया वहां से और अग्नि में फेंक दिया, और ये पूरा शिवलिंग जो श्वेत था वो शिवलिंग काला हो गया। अभी जो शिवलिंग है वो काला शिवलिंग है, पहले के समय में वो श्वेत शिवलिंग था। और कावेरी नदी और मां नर्मदा का संगम है, वहां तेल मिश्रित जल पितरों के तर्पण में अर्पण करते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए। वहां की ये परंपरा है, वहां की संस्कृति है, तेल मिश्रित जल अर्पण करने से सभी पितृ तृप्त रहते हैं, ऐसा एक मान्यता भाव है, सबकी श्रद्धा है। यक्षों का राजा कुबेर जब बीमार पड़ा था तब वहां उसने तप किया था, और वहां तप किया और उसको आरोग्य मिला था। तो बहुत सारे लोग वहां पूजा पाठ अर्चन करते हैं। एक तरफ मां नर्मदा का जल प्रवाह है, एक तरफ कावेरी का जल प्रवाह है, दोनों जल प्रवाह का मिलन है। इस स्थल की बहुत महिमा है, वहाँ पूजा अर्चन पितृ तर्पण ऐसा बहुत लोग करते रहते हैं। यक्षों का राजा कुबेर ने वहाँ तप किया था। और ओमकारेश्वर महादेव के 5 द्वारकाधीश की बहुत प्राचीन प्रतिमा है। परिक्रमा मार्ग में रामेश्वर महादेव है और जलेश्वर महादेव है और विश्लेश्वर महादेव है, अंधेश्वर महादेव है, नवग्रहेश्वर महादेव है और अन्नपूर्णा माता का एक प्राचीन मंदिर। ये परिक्रमा मार्ग में सब मंदिर आपको मिलेगा। और गुरु गोविंद भगवताचार्य जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के सदगुरु थे, गुरु गोविंद भगवत पादाचार्य उसका मूल नाम। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने वहां दीक्षा ली थी, तो वो उसका दीक्षा का स्थान है, वो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत समय तक वहाँ निवास किया था। और परमेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव, ममलेश्वर महादेव, ऐसे भगवान शंकर जी के बहुत सारे लिंग हैं। एक परमेश्वर हैं, एक अमरेश्वर हैं और एक ममलेश्वर महादेव का बहुत आजी लिंग स्वरूप हैं। मानधाता राजा ईक्ष्वाकु वंश में भगवान राजा के पूर्वज थे और राजा युवाश और उसके पुत्र मानधाता ने वहाँ राज्य किया था और बहुत समय तक वहाँ तप भी किया था उसने। उसके वंशज अमरीश और मुचकुंद सब आदि आदि बहुत सारे शिव भक्त हुए। उसकी तपस्थली ये मानधाता पूर्व और मानधाता पहाड़ रहा। और एक समय दानवों और देवों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और युद्ध के समय सभी देवता पराजित हो गए थे और पराजित होकर सभी देवता वहाँ मानधातापुर में आ गए थे। वहाँ उस लोगों ने निवास किया था। पूरा राज्य असुरों का हो गया था, सभी देवता वहाँ आ गए थे और वहाँ रहते थे मानधातापुरम में। और वहाँ ब्रह्मा जी भी पधारे थे, वहाँ विष्णु जी भी आए थे और स्वयं रुद्रदेव भी आए थे। इसलिए त्रिदेव की नगरी ये मानधातापुरम कहते हैं। वहाँ त्रिपुरी क्षेत्र भी कहा जाता है और त्रिपुरी नगर भी कहा जाता है, त्रिपुरी स्थान भी कहा जाता है और त्रिपुर देवता भी कहा जाता है, त्रिदेवता स्थान के कहते हैं। वहाँ ब्रह्मपुरी का भी उल्लेख है, विष्णुपुरी का भी उल्लेख है, रुद्रपुरी का भी उल्लेख है। इसलिए मानधातापुरम बहुत पावन और पवित्र माना जाता है। ये जो ओमकारेश्वर महादेव का लिंग स्वरूप है ये मानधातापुरम में है। ये टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में टापू है। ये टापू 6 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है, पौड़ा। इस नदी सामने नदी तक 1 किलोमीटर लगता है और लंबा ये 6 किलोमीटर तक है। उनकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। हम ओमकारेश्वर महादेव की कथा में गए थे, वहाँ कथा कहने के लिए हमारे जगदीश भाई खाटू वाला भी उसमें बहुत बड़े सहयोगी थे और सूरत महिला मंडल ने कथा का आयोजन किया था। तो हम बोट लेकर परिक्रमा में गए थे। यहाँ से हमने ममलेश्वर महादेव से हम बोट में बैठे और गए धीरे 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 और कावेरी और नर्मदा का संगम हुआ। वहाँ हम नीचे उतर गए और वो लोगों ने बोट ऊपर करके दूसरे प्रवाह में डाल दी और सामने प्रवाह में बोट चलती थी, तब बहुत डर लगता था और इतना भयानक जल प्रवाह था। और पूरी बोट में हमने मानधातापुरम की परिक्रमा की और बहुत कुछ अनुभव किया। आप भी कभी जाओ तो कर सकते हैं, लेकिन वातावरण योग्य हो तो इस पहाड़ के मानधाता की बहुत महिमा है। अहिल्याबाई 5 मंजिल का मंदिर उसने बनाया। अभी जो मंदिर है ओमकारेश्वर महादेव का, परम शिव भक्त अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण किया है, उसकी बहुत महिमा है। इसमें
महाकालेश्वर महादेव की स्थापना है, सिद्धनाथ महादेव की स्थापना है, केदारनाथ महादेव की स्थापना है और गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना है और ओमकारेश्वर महादेव जी विराजते हैं। ये स्थल में जहाँ ओमकारेश्वर महादेव है उसके पास एक सुखदेव मुनि की बहुत प्राचीन प्रतिमा है। वहाँ सुखदेव मुनि की तपस्थली मानी जाती है। तो बहुत सारी एक लोक वाक्य ऐसी थी कि जहाँ सुखदेव मुनि की प्रतिमा है वहाँ भगवान शिव और पार्वती चौकठाबाजी खेलने के लिए आते हैं। एक रमत है ना चौकठाबाजी, मेरे गुजरातियों में ऐसे भगवान शंकर जी की बहुत कहानी है। शिव पार्वती चौकठाबाजी खेलते थे, रमते थे। तो शिव पार्वती निरंतर वहाँ खेलने के लिए आते थे और एक इतनी लोकवायिका फैली फूली थी कि सुखदेव मुनि की प्रतिमा है, वहाँ भगवान शिव और पार्वती रात को चौकठाबाजी खेलते हैं, ऐसी एक मान्यता होगी। तो ये समय अंग्रेजों का शासन था, तो एक अंग्रेज के मन में हुआ कि मुझे देखना है। वो लेखक भक्त था, उसको लिखना था, अनुभव करना था। वो डायरी और पेन लेकर बैठा वहाँ, रात को छुप गया सुखदेव मुनि की प्रतिमा के पास और इसने डायरी में लिख दिया कि मैंने मेरी आंखों से देखा है कि यहाँ शिव और पार्वती चौकठाबाजी खेलते हैं। लेकिन हुआ ऐसा, सुबह हुआ तो ये लोग जीवित नहीं मिला, मृत हालत में वो अंग्रेज मिला। ऐसा भी एक इतिहास वहाँ का है। ये ओमकारेश्वर महादेव की एक सुंदर एक महिमा है। और ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग एक खंडवा विस्तार, खंडवा जिला में है और खंडवा जिला महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा गौरव भी माना जाता है। ये ओमकारेश्वर महादेव खंडवा जिला, वहाँ गायक किशोर कुमार जी वहाँ के थे और पूरी गायकी उसने फैलाई। उसका वतन खंडवा था, वहाँ के वो थे। ये वहाँ का गौरव रहा। और कभी अवसर मिले तो जरूर ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा की बहुत महिमा है। ये मैंने इतिहास आपको सुनाया और मूल कथा में आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। विंध्याचल पहाड़ ने वहाँ तप किया था। एक बार नारद जी विंध्याचल को मिलने के लिए गए तो विंध्याचल इतनी अहंकार की भाषा बोल रहा था कि मैं महान हूँ, मेरे से कोई महान नहीं, मैं नारद जी समझ गए कि विंध्याचल के मन में तो अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। तो नारद जी ने ऐसे ही सरलता से कह दिया कि विंध्याचल तू महान नहीं है, सुमेरु महान है। देवताओं का भाग लगता है, देवता वहां विराजते हैं। सुमेरु पर तो कितने कितने देव स्थापित रहते और तेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं, तू कैसे महान होगा। विंध्याचल ने कहा, नारद जी तो महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब नारद ने कहा कि महान बनने के लिए कोई देव की साधना नहीं, महान बनने के लिए महादेव की साधना करनी पड़ेगी आपको। और विंध्याचल ने कहा, मैं कैसे साधना करूं। नारद जी ने मार्गदर्शन बताया कि नर्मदा का किनारा है, ओमकारेश्वर महादेव का क्षेत्र है और स्नान करो नर्मदा के जल में और अंग पर भस्म का त्रिपुंड करो, रुद्राक्ष धारण करो और पंचाक्षर मंत्र का जाप करो और कठिन तपस्या करो और भगवान शंकर जी आपको दर्शन देंगे और भगवान महादेव आपको वरदान देंगे, तब आप सबसे ऊंचे और महान बन जाएंगे। विंध्याचल को बात अच्छी लगी, नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी तो गए। विंध्याचल ने ओमकारेश्वर तीर्थ में नर्मदा के तट पर कठिन तप किया, महानता लेने के लिए। नारद ने कहा कि महान बनने के लिए देवों की साधना नहीं, महान बनने के लिए महादेव की साधना करनी चाहिए। तो ये विंध्याचल ने महान बनने के लिए जपे पंचाक्षरम, रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि रुद्र और भाल में भस्म का त्रिपुंड, ओम अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जल में थी भस्म लगाए और शिव जी की साधना करने के लिए नर्मदा के तट पर वो विंध्याचल बैठ गया और भगवान महादेव का कठिन आराधन किया, कठिन उपासना की। और समय आने पर भगवान शंकर जी ने विंध्याचल को दर्शन दिया। भगवान महादेव ने कहा, विंध्याचल आप कुछ वरदान मांगो। तब भगवान को कहा, भगवान नारद जी ने मुझे कहा है महान बनने के लिए आपकी ही साधना करनी चाहिए। छाया तो बड़ो धनी तुझसे बड़ो न कोई, जिनके सर पर हाथ पड़ो वो जग से बड़ो होई। तो महादेव जी मुझे महानता चाहिए। अरे विंध्याचल तू ही महान रहेगा, तू ही श्रेष्ठ बनेगा। और कुछ? विंध्याचल ने कहा, भगवान यहाँ आपका तेजो में स्वरूप स्थिर करो। जो कि आपका दर्शन करेंगे, आपका अर्चन करेंगे तो उनको महानता मिलेगी, उनको श्रेष्ठता मिलेगी।
और विंध्याचल ने प्रार्थना की और मांधातापुरम में स्वयं भगवान शंकर जी तेजोमय स्वरूप में लिंग स्वरूप में रहे। और इतना दिव्य लिंग, बहुत प्राचीन वेद काल का, पहले काल का ये भगवान महादेव का लिंग स्वरूप वहाँ स्थिर रहा और ओमकारेश्वर नाम से ये लिंग स्वरूप बहुत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जब भगवान शंकर जी मांधातापुरम में लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट रहे, इसी समय नर्मदा के तट पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी तप करते थे। सभी महात्माओं ने कहा, अरे भगवान, आप तो मांधातापुरम में वहां नर्मदा के शाम के तट पर और कावेरी नर्मदा का संगम इस वहां हम कैसे पहुंचे? ये मांधातापुरम में, हम तो यहाँ नर्मदा के तट पर रहते हैं। इतना जल प्रवाह नर्मदा का पहुंचना तो हमारे लिए संभव नहीं है, रोज रोज तो कैसे आ सके? महादेव हम सब पर कृपा करो, हम भी आपके सभी भक्त हैं। और सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को प्रार्थना की और भगवान शंकर जी नर्मदा के दूसरे तट पर सभी ऋषि मुनियों को दर्शन दिया। और सभी महात्माओं ने कहा, महादेव यहाँ भी आप स्वयंभू तेजोमय स्वरूप में प्रकट रहो, जो कोई आपका दर्शन करेंगे तो उसको ज्योति की यात्रा मिल जाएगी। कभी कोई मांधातापुरम में नहीं पहुँच सकता और वहाँ आपका दर्शन न हो सके तो यहाँ से आपका दर्शन कर ले, इसलिए सभी के मंगल के लिए आप यहाँ प्रकट रहिए। और सभी ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनते ही भगवान शंकर जी लिंग रूपेण सतमा अनुग्रह लोका नाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों का मंगल करने के लिए भगवान महादेव जी नर्मदा के एक तट पर भगवान स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। इस लिंग का नाम ममलेश्वर हुआ। और कभी कोई ओमकारेश्वर महादेव न पहुंच सके और ममलेश्वर महादेव का दर्शन कर ले तो भी उनको ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन का फल मिलता है। वास्तव में दोनों शिवलिंग मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। ये ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। कभी अवसर मिले तो जरूर ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा करनी चाहिए, ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करना चाहिए। बहुत उसकी महिमा है, बहुत सारे शिव भक्त वहाँ जाते हैं। कावेरी का नर्मदयो पवित्र स्थले संगमे सज्जने तारण है। जो कावेरी और माँ नर्मदा का संगम है वहाँ भगवान विराजमान रहे। मांधातापुरे वसंत, भगवान महादेव जी मांधातापुर में निवास करते हैं। ओमकारेश्वर महादेव सबका मंगल करते हैं। एक श्लोक ओमकारेश्वर महादेव की वंदना के लिए। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधातपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूरी नर्मदा का तट बहुत सारे शिवलिंगों से दर्शनित है। और आप सब जानते हैं बहुत सारे साधु संत महापुरुष मां नर्मदा की परिक्रमा भी करते हैं। अलौकिक महिमा है। मां नर्मदा साक्षात रुद्र स्वरूप है, दर्शनात् पापहारिका। गंगा में तो स्नान करना पड़ता है मां यमुना का पान करने के बाद, लेकिन मां नर्मदा की इतनी दिव्य महिमा है कि उसके दर्शन मात्र से सभी पाप मां नर्मदा हर लेती हैं। ऐसे एक महिमा है। ये श्लोक शिव महापुराण का है और ये कोटि रुद्र संहिता में से मैंने निकाला है। और भगवान व्यास का ये सुंदर प्रसाद है। नर्मदा के तट पर बहुत सारे शिवलिंगों का भी वर्णन कहा गया है। थोड़े श्लोक आपके समक्ष में कहूँ। साच रुद्र स्वरूपाहि दर्शनात् पाप हारिका तस्यां स्थिताश्च ये केचित् पाषाणः शिवरूपिणः। उसका अर्थ है कि नर्मदा के जितने कंकर हैं ये सब शंकर जी के स्वरूप माने जाते। पाषाणः शिव रूपिणी ही।